सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आप सब कैसे हैं? गुड, ठीक ही चाहिए। और घर पर सब मम्मा पापा भी ठीक हैं? वेरी गुड। तो आज मैं आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपका स्वागत करती हूँ हिंदी ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम करेंगे ख। तो पहले ख करने से पहले हमने कल क्या किया था? कौन बताएगा मुझे? यस, वेरी गुड, हमने किया था क। तो आज हम करेंगे ख। ख, क और ख कॉन्सोनेंट है और आज हम करेंगे ख। पहले हम देखेंगे वीडियो, फिर हम वाइट बोर्ड पर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वीडियो। तो चलिए देखें वीडियो। How to pronounce and write the second consonant k. Like our first consonant k, this consonant is also a velar or a guttural sound, which means that this is also produced with the back of the tongue near the soft palate area. Look here. So this sound is produced in the throat or near the back of the mouth. यह भी एक कंठे व्यंजन है. Now you must be wondering, what is the difference between the first consonant k and the second consonant k? How is the pronunciation different? Let me put this simply. This depends on the aspiration. So what is aspiration? It is the amount of breath that escapes from the mouth when a sound is spoken. K is an aspirated sound. When you put your hand in front of your mouth, you will feel your breath escaping from the mouth and hitting your hand. Let's try it 3 times with me. Put your hand in front of the mouth and try to say the alphabet K. 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 So did you feel that your breath touched your hand? Because it escaped your mouth. In K, this doesn't happen. So this is the basic difference. In a separate video, I have explained in detail how to differentiate between these two sounds. Now let's see how to write the alphabet K in a step-by-step method. First, you will draw 2 with a loop and an extended line. Next, you will draw this 2 and put an inner circle like this. Step 3, continue that and put a line from top to bottom like this. And step 4, you will draw a horizontal line on top of this alphabet. Remember, in Hindi, all the alphabets have a hanger on top or a horizontal line. Some people also write K like this, which is absolutely fine. So the choice is all yours. Now let's look at the 3 words that start with the alphabet K. Our first picture over here is khana. K. Khana. Khana means food. K. Our next picture over here is kharbuja. Kharbuja is a cantaloupe or muskmelon. Kharbuja. K. Our third picture over here is khargosh. Khargosh. Khargosh is a rabbit. K. So, we are done with the alphabet K. धन्यवाद। तो बेटा, आपने देखा वीडियो, समझ में आया आपको? अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें ख कैसे लिखना है। उस वीडियो में उन्होंने बताया है कि ख किस तरह से लिखना है। अब मैं आपको वाइट बोर्ड पे बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको एक कर्व लाइन कर्व बनाना है, फिर उसे गोल घुमा देना है, फिर उसे ऐसे लेके एक सीधी रेखा खींच के फिट कर देना है। ये आपका बन गया ख।
दोबारा से देखिए। सबसे पहले हमें कर्व बनाया, कर्व को राउंड में कर दिया, ठीक है। फिर ये ऐसे ही सेम बना के फिर हमें ऊपर को ले ली लाइन, फिर नीचे को लेकर आएंगे और बीच में वो डाल देंगे, तो ये ऊपर रेखा खींच देंगे। तो ये आपका बन गया ख। अब आप दोबारा से एक बारी मेरे साथ लिखेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे कर्व, फिर उस कर्व को घुमा देंगे, ठीक है। फिर खींचेंगे नीचे से ऊपर तक एक लाइन और बीच में डाल देंगे वो कर्व लाइन। तो ये हमारा बन गया ख। क हमने कैसे किया था, एक बारी क और ख दोनों से रिवाइज कर लें। क हमने किया था, पहले क बनाएंगे, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और फिर बनाएंगे एच और ऊपर एक बना देंगे लाइन। ये हमारा बना था क। अब हम बनाएंगे ख। ख कैसे बनाएंगे, पहले कर्व बनाया, कर्व को थोड़ा सा राउंड में दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन खींचेंगे, उसे नीचे तक लेकर आएंगे, फिर एक सर्कल बना देंगे। तो ये आपका बन गया ख। एक बार दोबारा से देखेंगे। पहले रेखा खींची, ऐसे, फिर ऊपर से नीचे ऐसे, तो ये आपका बन गया ख। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें ख बनाना है। तो आपको लिखना आया होगा ख। तो मैं एक बारी दोबारा से आपको क और ख लिखना बता दूँ। तो सबसे पहले आप क के लिए बनाएंगे कर्व, फिर एक बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन और फिर आप बनाएंगे एच और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। तो ये आपका बन गया क। अब हम करेंगे ख। ख के लिए भी सबसे पहले हम एक कर्व लाइन बनाएंगे, उसको कर्व करके सर्कल बना देंगे, फिर हम एक रेखा खींचेंगे और वो ऊपर स्लीपिंग है। तो ये हमारा बन जाएगा ख। ख को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे कुछ ऐसे भी लिखते हैं। पहले हमने ऐसे लिखा, फिर लाइन पूरी खींच के क। तो ये भी एक तरीके से ख लिखा जाता है। तो जिस तरीके से आपको इजी लगता है आप उस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा और अब हम कल मिलेंगे और अगला कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे प्लस क, ख, ग, ये 3 अक्षर पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से लिखना आ जाए। अब आपने घर पर क्या करना है, घर पर आपने इसे अपनी कॉपी पे बार बार लिखना है, 5 टाइम्स लिखना है। क लिख देना, मम्मा को बोलना ऊपर क लिखें, फिर आप नीचे क लिखें, फिर ख लिखें मम्मा, ख लिखें। फिर इस तरह से आपको एक पेज लिखना है ताकि आपको अच्छा से आ जाए। और मैं आपका किसी भी दिन टेस्ट लूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर पर पढ़ेंगे और इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि आपको किस तरह से लिखना है वो आपको आ सके। तो अब हम मिलेंगे कल। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय, सी यू टुमारो।